हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करें जिस सीरीज का नाम है बिना नाम के सीरीज स्टार्ट। ठीक है ना। तो देखिए, इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल कवर करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का आप लोगों का क्लासेस नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली कम्युनिकेशन स्किल का भी अब आप लोगों का क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेगा। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है फर्स्ट सेमेस्टर जो भी बिहार पॉलिटेक्निक है, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए वालों के लिए इस सेशन में आप लोगों को देखिए वीवीआई वही चीज पड़ेगी जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पूरा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं हम, और साथ में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है तीनों का तीनों आपको चीज इसमें देखने को मिलेगा। और जो भी रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, क्योंकि अभी एग्जाम का ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है उस समय में हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। और ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, बस आपको जैसे जैसे हम आपको कवर करवाते जाएंगे वैसे वैसे आप कवर करते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिसमें आज हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। लेकिन समझिएगा, जो भी चीज़ हम समझाएंगे उसको आप बढ़िया से समझते हुए चलिएगा। और स्क्रीनशॉट ले लेके रखिएगा इमेज के फॉर्मेट में। बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप फोटो देखिएगा, इमेज देखिएगा, जिससे कि आपको जो जो लिखा हुआ रहेगा स्लाइड में आपको अच्छे से डिटेल से पता चलते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन कम्युनिकेशन। देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन करिएगा ना तो कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे देखिए, हम और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे, तो मेरा जो हाथ है ना हिल रहा है, तो हाथ हिल रहा है मतलब ये बॉडी लैंग्वेज है। अब मेरे को, जब हम बोल रहे हैं तो मेरे को ध्यान से देखिएगा, कभी मेरा आंख ऊपर होगा, कभी आंख नीचे होगा, कभी हाथ इधर कभी हाथ उधर। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज का यूज हम कर रहे हैं, जिससे कि आप उस चीज को जो भी हम समझाना चाह रहे हैं उस चीज को आप बेटर तरीका से समझ पाए। सेम यही चीज होता है जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल तो ठीक है, आप बोल चाल रहे हैं, बोल बोल रहे हैं, मतलब अच्छे से बेझिझक होके बिना डरे भी आप बोल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप बॉडी लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा ना, जैसे कभी आंख को झिलमिलाइएगा, कभी मुंह बनाइएगा, कभी ओठ चटकाइएगा, कभी हाथ हिलाइएगा, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज होता है। नहीं देखते हैं कि लड़की लोग को कुछ भी बोलिएगा तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, उन लोग का बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि ओहो मामला गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है कम्युनिकेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज का क्या क्या रोल है वो। ठीक है ना। कभी आप लोग भी मनाए होंगे तो आइडिया होगा, और नहीं मनाए होंगे तो फिर छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ना टॉपिक को, इसको अच्छे से डिटेल से समझिएगा। अच्छा सा पॉइंट है ये। व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दौरान जो बॉडी लैंग्वेज का जो रोल होता है, भूमिका होता है, वो क्या होता है उसकी बात कर रहा है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है ना कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बना देता है, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है सो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स कॉन्वे मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। देखिए, बोलना चाह रहा है कि जैसे कोई वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली हम लोग बातचीत करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना किसी भी तरह का वर्ड का इस्तेमाल किए हम लोग सामने वाले के पास मैसेज पहुंचाते हैं, वही बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। और द प्रोवर्ब एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एप्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है वो जनरली कौन सा कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना है, बॉडी लैंग्वेज का जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ज्यादातर इस्तेमाल इसका होता है। याद रहेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल एवरी एक्शंस इन द पब्लिक डोमेन कॉन्वे ए मीटिंग। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप कितना देरी तक किसी से बातचीत कर रहे हैं, कितना देरी तक किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, सब कोई मैटर नहीं लगता, कोई मैटर नहीं करता है।
Every action in the public domain convey a meaning. The role of body language in communication is unparalleled and can make your message more effective. देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ हिला के किसी को समझा रहे हैं तो थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करेगा सामने वाला, नहीं। अगर आप हाथ हिला के या फिर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझ समझ के थोड़ा सा सामने वाले को बता रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जहाँ पे गुस्साने का जरूरत है गुस्सा भी रहे हैं, जहाँ पे हंसने का जरूरत हो हंस के सामने वाले को बता रहे हैं, तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो क्या उस कम्युनिकेशन के साथ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जिससे कि बेटर तरीका से सामने वाला समझ पाएगा। इससे कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। समझे? पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम बहुत सारे इसमें पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। हर ऐसा नहीं कि सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स हम इसमें है सारा पॉइंट्स मेन ही मेन है। अगर सब पॉइंट्स दिमाग में रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लंबा है, इतना आप लोग रटना शुरू करिएगा, रटिएगा नहीं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का, समझाते हुए चल रहे हैं, आप लोग समझते हुए चलिएगा। आगे देखिएगा, नॉन वर्बल क्यूज हेल्प्स योर कम्युनिकेशन ऑन ए ह्यूमन लेवल। ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अनदर पर्सन गिव्स एन इनसाइट्स इनटू हाउ दैट पर्सन रिसीविंग और द ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए लेकिन एक चीज है, बॉडी लैंग्वेज में और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सामने वाला मतलब सामने वाले के पास इतना पता होना चाहिए कि वो इशारा कर रहा है तो वो क्या चीज का कर रहा है, समझे? ये कभी कभी होती है कि आंख से आंख मिल जाता है लोगों को, और आंख से आंख यानी नैन से नैन मिल जाना। तो अगर सामने वाले को उतना समझदारी है तो उसको पता चल जाएगा, और नहीं तो सामने वाले को लगेगा ऐसे ही बस ये वहां पे कुछ और होने वाला है, आप उसको फील लीजिए, फील करिए। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब सामने वाले के साथ आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं तो सामने वालों मतलब सामने वाला का भी सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको किस रूप में ले रहा है, नहीं तो फिर पता चले सामने वाला सीरियस लेकर आ गया आपके पास, गलत गलत इशारा करते हो। तो ये यहाँ पे ये भी एक समस्या है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्विंग द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अनदर पर्सन, यानी जो दूसरा पर्सन है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को किस रूप में ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है? द स्पीकर्स इमोशंस आर एप्टली एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए कभी कभी होता है ना कि कोई कोई अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है या कोई भाषण दे रहा है तो देखते हो कभी कभी पूरा जोश में एकदम भाषण देने लगते हैं, एकदम पूरा हाथ हिला ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन कभी कभी धीरे धीरे देखिएगा ना कि वो इमोशंस भी हो जाते हैं, वो सब बॉडी के थ्रू यानी चेहरा पे तुरंत दिख जाएगा, आवाज से पता चल जाएगा कि ये बंदा इमोशनल हो गया है, फिर आपको पता चल जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज और उस चीज को आप अच्छे से समझ पाइएगा, अच्छे से फील कर पाइएगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज बहुत रोल निभाता है आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। आगे, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर विल मेक आई कांटेक्ट। देखिए अब जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपको पूरा उस चीज के बारे में नॉलेज है और सामने वाले को समझा रहे हैं तो सामने वाले को आंख से आंख डाल के एकदम समझाइए, ऐसे ही होगा, समझे? चाहे कुछ भी हो, आंख से आंख मिला के एकदम समझाना है, बताना है उसको, ठीक है? तो ही बोलता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर विल मेक आई कांटेक्ट। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर आई कांटेक्ट के माध्यम से सामने वाले को समझाता है। फिर यूज ए लाउड एंड इवन टोन ऑफ द वॉइस स्टैंड स्ट्रेट। उसका आवाज में दम रहेगा क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर नॉलेज है, आवाज में दम रहेगा। टोन ऑफ द वॉइस स्टैंड स्ट्रेट, कुछ भी बोलेगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? एंड नोट फिडगेट, और उसके अंदर देखिएगा हिचकिचाहट, हेजिटेशन, ये सब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ऑथेंटिसिटी एंड द जेन्युइननेस ऑफ ए स्पीकर आर इवेंट इन देयर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का बहुत सारा बहुत यूज उन लोग करते हैं स्पीकर लोग। व्हेन ए स्पीकर एक्सप्रेशंस मिरर what they are saying, it shows they believe in their messages. Similarly, a speaker who is passionate about their message may hands gestures while speaking to the emphasize their points.
जब भी कोई भी स्पीकर आपको अच्छे से समझाएगा, अच्छे से आप तक मैसेज पहुंचेगा, तो हैंड गेस्चर करेगा, हाथ ये सब हिलाएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाइएगा, बोरियत भी आपको फील नहीं होगा, लगेगा कि हाँ मेरे को कोई कुछ समझा रहा है। ठीक है, फिर आगे, द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज बाय द लिसनर्स और ऑडियंस कैन आल्सो बी गेज्ड फ्रॉम देयर नॉन वर्बल कॉसेस व्हेन द ऑडियंस और लिसनर्स आर बोर्ड दे मे फिडगेट स्लॉच और यान। मतलब कि जब सामने वाला जो ऑडियंस है वो बोर हो रहा है, बोर कहने का मतलब कि जम्हाई ले रहा है, स्लच मतलब कि इधर उधर ऐसे तनवा रहा है, इसका मतलब कि सामने वाला बोरियत फील कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करिए ना कि ऑन द अदर हैंड अटेंटिव एंड द इंगेज लिसनर्स विल टेंड्स टू सिट स्ट्रेट, फोकस देयर अटेंशन ऑन द स्पीकर्स एंड नोड देयर हेड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए, अगर उस तरह का है तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना होगा, जब तक बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं सामने वाले के पास जोश भरिएगा ना, तब तक उन लोग अच्छे से आपकी बातों को अटेंशन अच्छी से सुनेंगे नहीं, लिसनर्स लोग। ठीक है, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है कम्युनिकेशन के दौरान। वेदर यू वांट टू बी लीडर, अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप नेता हैं, तो आपको बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के दौरान, कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको पब्लिक डोमेन में जाकर बात करनी है, पब्लिक डोमेन में जाकर आपको भाषण देनी है, तो कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए, साथ में आपको बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वेदर यू वांट टू बी ए लीडर, ए सेल्स पर्सन, जैसे कि आप एक लीडर हैं या आप एक सेल्स पर्सन हैं और डिलीजेंट एम्प्लॉय हैं या आप किसी जगह पे कोई जॉब कर रहे हैं, योर बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन टेक expressions can take you a long way in making your communication effective। आपकी कम्युनिकेशन को ये जरूर, अगर आप एक लीडर हैं, सेल्स पर्सन है या डिलाइट एम्प्लॉय हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो आपको कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। इसीलिए केवल बतियाइए नहीं, बतियाने के साथ साथ उसको बॉडी लैंग्वेज के साथ अच्छे से समझाइए, कभी बीच बीच में मुस्कुरा दीजिए, सामने वाले को लगेगा अच्छा अच्छा मेरे ही बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो मुस्कुराने में थोड़ी ना कुछ चार्ज लग रहा है, गाते रहिए। दुनिया में कितना भी आपको मुसीबत से गुजरना पड़े, सबसे ज्यादा अगर दुखी आपके या सबसे ज्यादा दुख आप ही हैं, तब भी आपको हम एक चीज बोल रहे हैं कि मुस्कुराना नहीं छोड़िए। समझे, कोई चार्ज नहीं लगती है मुस्कुराने में। मुस्कुराइएगा ना तो आपका जो जिंदगी है ना, कम से कम 10 साल बढ़ जाएगा। 10 साल बता रहे हैं। चलिए, इतना भी टेंशन हो आपके दिमाग में, सामने वाले के पास एकदम मुस्कुरा के निकल जाइए। लगना नहीं चाहिए उसको कि ये बंदा बहुत टेंशन में जिंदगी जी रहा है। और अगर आपको ब्रेकअप हुआ होगा तो भी आप मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि आपका अभी तो अब से ही आपका जिंदगी अब सही ट्रैक पर जाएगा। सफलता का जो रास्ता है ना, सीढ़ी है, वो अब आप चढ़ना शुरू कर दिए हैं क्योंकि आपका ब्रेकअप हो चुका है। और अगर नहीं हुआ तो आप करिए, अभी आप सक्सेस का जो सीढ़ी होता है ना, उस पर आप चढ़ना शुरू करिएगा। नहीं तो फिर अभी बस रोड पर चल रहा है, सक्सेस का सीढ़ी अभी आपको नहीं मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे देखिए, इन मोहतरमा लोगों को देखिए, मोहतरमा लोगों को देखिए, इसको देखिए ये कैसे मुंह फाड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे कि ये दोनों लोग, ये तीनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, ये जीभ निकाल रहा है। तो ये क्या है, ये सब कम्युनिकेशन का, ये सब एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना है आपको, तो आप फेशियल मतलब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करिएगा। बॉडी लैंग्वेज में अलग अलग चीजें आ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, हैंड गेस्चर्स है, आंख भी मारिए जिस समय पर जरूरत पड़े तो स्माइल करिए, लाफ करिए, ये सब बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर लिखने के लिए आएगा तो आप जरूर लिखिएगा। ये बहुत मतलब वीवीआई है, एकदम जबरदस्त प्रश्न है। जरूर इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन कम्युनिकेशन? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। देखिए ना, इसका चेहरा देखिए, ये मुस्कुरा रही, सोच ओह आप बोल दिया ये पगला, ये तो मजा ले रही है। और इसका चेहरा देखिए, ओह इसे नहीं बोलना चाहिए था। तो अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लिखने के लिए क्या आएगा? देखिए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आपके पास 7 Cs होना चाहिए, 7 गो चीज होना चाहिए आपके पास, तो आप कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या क्या होना चाहिए? कंप्लीटनेस होना चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कटसी होना चाहिए और कंक्रीटनेस होना चाहिए। अगर ये आपके पास पूरा पूरी है, आप कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नहीं देखते हैं जैसे होता है ना कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो ना आंसर, हाँ बोल रहे हैं सर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम गलत तो है तब वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। यही होता है एग्जाम में, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लिखे, चाहे जो भी लिख रहे हैं। दिमाग में आप आने ही मत दीजिए कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं। लिखते चलिए, लिखते चलिए एकदम, जब तक कि कॉपी कंप्लीट ना हो, फुल ना हो, उससे पहले रुकना ही नहीं है, समझे? और कम्युनिकेशन स्किल है, लिखते रहिए अपने लैंग्वेज में, पूरा लिख लीजिएगा, ट्राई तो करिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं बीच में। अब देखिए एक का करके हम यहाँ पे सब पॉइंट को आपको समझा देते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या बताना चाह रहा है। सो तो एक का करके समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या सो देखिएगा, 7 Cs में एक का करके समझते हैं। सबसे पहला देखिए क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कहने का मतलब क्या? कि आप जिसको समझा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, आप उसका भरोसा जीत लीजिए। मतलब उसको लगना चाहिए कि हाँ यहां से हम पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम यहाँ से कुछ नॉलेज गेन करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ बेटर चीज मिलेगा। यहाँ से एक भरोसा होता है। 7 Cs में बिल्ड ट्रस्ट, यानी एक भरोसा है जो सामने वाले से जीतना होगा आपको। पहला चीज, अगर एक बार सामने वाले को भरोसा हो गया, हाँ लेकिन ध्यान भी रखिएगा भरोसा हो गया तो उसको तोड़ना भी नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा कटसी, इंप्रूव रिलेशनशिप। कटसी मतलब कि इंप्रूव रिलेशनशिप जैसे होना चाहिए। इंप्रूव रिलेशनशिप कहने का मतलब कि दो आदमी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो गया तो बढ़िया है। दूसरा रिलेशनशिप मतलब इस तरह से आप सामने वाले से बात करिए, नहीं करिए वो कुछ ये नहीं है, मास्टर नहीं है, वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, या कोई कहीं कोई वैसा कुछ नहीं है, पुलिस पुलिस कुछ नहीं, बस जो है दोस्त है मेरा। जैसे दोस्त किस तरह बात करते हो उसी तरह उससे भी बात करिए। अब गाली गलौज मत कर लीजिएगा, दोस्त के साथ आप लोग ऐसे ही बात करते होंगे, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है? तो एक रिलेशनशिप की तरह दोनों मतलब एकदम घुल मिल जाइए। लगना ही नहीं चाहिए कि हम उसको नहीं जानते, और उसको भी ऐसा फील मत होने दीजिए ना कि वो हमको मेरे को नहीं जानता। बस ऐसा होना चाहिए कि वो हम लोग लाखों वर्षों से मिलते आ रहे हैं, लाखों वर्ष पुराना हम लोग दोस्त हैं। इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? एकदम घुल मिल जाइए, कुछ नहीं, हम भी नया नहीं तुम भी नया नहीं हो, ठीक है? दूसरा क्लियरिटी, मैक कॉम्प्रिहेंसिव इजियर। यानी देखिए जब भी आप किसी भी चीज कुछ भी समझाइएगा ना सामने वाले को, तो एकदम क्लियर कट में समझाइएगा। ये नहीं कि घुमा फिरा के उसको इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमा के उसके पास भेज रहे हैं मैसेज, नहीं। एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल में ये चीजें होती है, क्वेश्चन से ये चीजें आती है और यहीं से आएगी, एकदम क्लियरली बोल रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? दूसरा करेक्टनेस, बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखिए करेक्टनेस कहने का मतलब कि थोड़ा सही होना चाहिए, सही, तो वो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे, जो भी सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन दे रहे, थोड़ा करेक्टनेस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इंट्रोड्यूस स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब कि थोड़ा लगातार होना चाहिए। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा जब तक
आपको समय मिला है, आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ आप कम्युनिकेट करिए, बात करिए, ठीक है। कंक्रीटनेस, रेनफोर्समेंट, कॉन्फिडेंस। कंक्रीटनेस कहने का मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो पूरा एकदम कंक्रीटनेस मतलब ठोस सबूत के साथ होना चाहिए। हाँ, गवाह और सबूत के मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला लेती है कि ये मुजरिम नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि बाद में अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा समस्या हो तो आप उसको दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रूफ है। कंक्रीटनेस वही होता है, एकदम ठोस मजबूती के साथ हम सामने वाले को बता रहे हैं, मजबूती के साथ सामने वाले को हम सिखा रहे हैं, वो कभी भी उंगली मेरे ऊपर नहीं उठा सकता। ये होता है, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता, बढ़ाता है। वही है 7 CS में। दूसरा कंसाइनेस। कंसाइनेस कहने का मतलब कि सेव टाइम, कोशिश करिए कि उसको कम समय में बहुत कुछ समझा दे, समझे। हाँ समय लीजिए, लेकिन जिस अनुसार मतलब लगना चाहिए तो उस अनुसार नहीं, उससे पहले ही हम उसको बहुत बढ़िया से बेटर तरीका से समझा दे रहे हैं। तो ये होता है इसका कंसाइजनेस, सेव टाइम, ये जरूरत है। ये 7 CS आपको याद रखना है ना, याद रखिएगा ना, क्रेडिबिलिटी, कर्टसी, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, कंक्रीटनेस और कंसाइजनेस। 7 CS ऑफ कम्युनिकेशन याद रहेगा। राइट डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। देखिए कम्युनिकेशन के दौरान अलग अलग टाइप का बैरियर आता है, बहुत अलग अलग टाइप का बैरियर आएगा। तब मान लेते कि इंग्लिश आइए नहीं रहा, उसको इंग्लिश खूब फुरफुरा रहा है, खूब बोल रहा है इंग्लिश, अरे तो आइए नहीं रहा सामने वाले के पास, तो आप खूब उसके सामने तेज बन रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सामने वाले क्या बोलेगा, अरे यार बड़ी इंग्लिश बोला लो, लेकिन उसको कुछ बुझाइए नहीं रहा है, तो क्या कम्युनिकेशन होगा, तो वहां पे बैरियर के रूप में आ गया। कौन सा बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो खूब उर्दू बांग्ला फारसी में बतिया रहा है आपसे, अरे यार आपको आइबे नहीं करता वो चीज, तो क्या लाऊ फटर फटर कर रहा है। वहां पे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर वो सब आ जाती है। तो बहुत एक लैंग्वेज बैरियर बहुत प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग का इंग्लिश एक लैंग्वेज बैरियर के रूप में उभर के आता है, समझे। तो देखिए कम्युनिकेशन बैरियर्स आर अंडरस्टूड टू द डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज दैट में अराइज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो जो डिफिकल्टीज आता है, जो बाधा डालता है किसी भी चीज को समझने में, वही जनरली क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है। दीज ऑब्स्टेकल दैट कैन गेट इन द वे स्लो इट डाउन और मेक इट लेस इफेक्टिव इन सम वे। देखिए ये जब भी अगर आपको बैरियर आना शुरू हो गया तो आप उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना सकते। सामने वाले तो आपको खूब बोल रहा है इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सही भी नहीं करता, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाइएगा सामने वाले से, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना पाता है। These barriers have to do directly with the specific conditions। अब ये बैरियर जो है वो कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि केवल लैंग्वेज बैरियर ही, और बहुत सारा बैरियर्स कम्युनिकेशन में आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर तो है ही है। और देखिए एक कम्युनिकेटिव एक्ट्स दैट इट दे हैव टू डू विद द स्पेसिफिक एलिमेंट्स दैट इंटरवेन। देखिए बैरियर यहाँ पे कुछ कुछ है, ये बैरियर मतलब सुनाइए नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर हो, इसको सुनाइए नहीं दे रहा है। ये देखिए इस महतरमा को देखिए, तो ये गुस्सा रहेगा, क्या बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखिए। तो यहाँ पे भी एक बैर मतलब होता है ना कभी कभी कि सामने वाला कुछ बोला है आपके, आप बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे भी आप लोगों को लग रहा है सर का ही मास्टर साहब झूठो कैसी बक बक कर रहा है, कुछ बुझाइए नहीं रहा है झूठो कैसी। तो अगर नहीं बुझा रहा होगा तो वो एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, समझे। तो थोड़ा समझिएगा, ऐसे तो हम आपको समझ में आ रहा होगा, उतना भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो देखिए ये परेशान है, ओह दोस्त से बतिया रहा है यार, रात ही ब्रेकअप हो गया है, क्या करे, एकदम जिंदगी झंड हो गया है, एकदम टेंशन में मतलब बतिया रहा है, कुछ उपाय बताओ क्या करें, हम समझ में नहीं आ, पूरा टेंशन लग रहा है एकदम, से करें, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है, एग्जाम पास में आ रहा है, क्या करें, फेल हो जाएंगे तो घरों से भगा देंगे, पैसा दे रहे हैं घर से इतना, बहुत बोलेंगे।
बताओ कोई उपाय बताओ। उधर से वो रिप्लाई देगा, अरे यार तुम कहाँ अभी तक पढ़े हुए फंसे हुए, तुम पढ़ो ना H2O स्टडी सेमेस्टर वाला चैनल से, शुभम सर पढ़ा रहे हैं ना। अरे हाँ, उनकर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बढ़िया एकदम मैच कर गया था। हाँ अच्छा ठीक है, तो उनका लेक्चर हम देखेंगे, लेकिन यार बहुत टेंशन लग रहा है, से होगा, बहुत मिस कर रहे हैं उसको, इस तरह का होती है। इसका कहानी बताए हैं हम, अपना कहानी नहीं, इसका कहानी बताएं, समझे, ये इस तरह का सोच रहा होगा। हो सकती है कि ये शायद आपका भी कहानी हो, जो चीज़ें अभी हम आपको बताएं। ये सब अलग अलग रूप में बैरियर्स होते हैं। अब देखिए, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर तो बोला, लेकिन कहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, तो ये तो बैरियर्स के बारे में समझें। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर भी होता है। हिंदू हिंदू वाले लोग अपने अनुसार पूजा पाठ करेंगे, और मुस्लिम भाई वाले लोग अपने अनुसार पूजा पाठ करेंगे, सिख भाई वाले लोग अपने अनुसार पूजा, तो एक कल्चरल बैरियर भी होती है, सांस्कृतिक बाधाएं, क्योंकि हमारे जो देश है ना विविध अलग अलग प्रकार के संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, समझे। तो आप जिस संस्कृति को मान रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जब आ जाता है तो फिर वहां पे आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते, अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। तो दूसरा कल्चरल बैरियर भी एक होता है। इमोशनल बैरियर भी होता है, कोई आप लोग आपके साथ इमोशंस के साथ खेल कर निकल जाएगी, समझे, इसलिए सावधान रहिएगा। लड़की लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग भी सावधान रहिएगा। ये तो बहुत इमोशनली गेम होता है, हम समझ रहे हैं, हम मेरे पास बहुत केसेस आते हैं इस तरह का, आप ही लोग शेयर करते हैं, सर ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब हो सकता है आप ही उसमें से हो, और इस तरह की बातें हमसे मत शेयर किया करिए, समझे। आप हम आपका मास्टर है ना, तो इस तरह की बातें मेरे पास मत किया कीजिए ना। तो ये मतलब एकदम लगते हैं ना कि नहीं दोस्त हैं, इस तरह से लोग फोन करके, सर ऐसे हो गया, सर ऐसे हो गया, सर कुछ उपाय बताइए ना। अरे यार तुमको शर्म नहीं आता है, उसको अपने से हैंडल करिए, अपने से हैंडल करिए, ठीक है। तो इस तरह का बैरियर, कुछ कुछ पर्सनल बैरियर्स भी होती है। पर्सनल बैरियर में कि आपके पास कुछ पर्सनल चीज़ें सामने वाले के पास शेयर नहीं कर पा रहे हैं, होती है, लेकिन उन लोगों के पास आप शेयर कर दीजिएगा जिसके पास आप कंफर्टेबल फील करते हो, होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि खाना खाएं से पानी पिए तक सब कुछ शेयर कर देते हैं, मतलब मिनट दर मिनट का खबर, अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मैसेज का रिप्लाई देने में इतना लेट काहे हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब, अरे कुछ कुछ किसी का पर्सनल जिंदगी भी होता है, पर्सनल जिंदगी में क्यों घुस रहे हो, उंगली क्यों कर रहे हो वहां पे, तो वो एक पर्सनल बैरियर है। और बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का बैरियर्स होता है, और समझाएं, जेंडर बैरियर भी होता है, वो लड़का है तो लड़की है, होता होगा आपके घर में ही ये चीज होता होगा, अगर आप लोग भाई बहन होंगे ना तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जेंडर बैरियर भी होता है, नहीं वो लड़का है इसलिए वो कर सकता है, नहीं वो लड़की है इसलिए वो नहीं कर सकती। मेरे पास यहाँ तक कि गार्जियन तक का फोन आता है, सर लड़की है सर, कैसे रहेगी बाहर, सर बीमार पड़ जाएगी तो कैसे जाएगी सर दिखाने, अरे सर
वो बीमार पड़ जाएगी तो वो अकेले रहेगी वहाँ, ओकर साथे दोस्त यार नहीं रहेंगे, ओकरा उठा के ले जाएंगे हॉस्पिटल। आप चिंता कर रहे पड़े हैं एकदम। छोड़िए ना, कितना दिन तक पकड़ ले रहिएगा। नहीं सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ठीक है पकड़ ले रहिए, धर ले रहिए, जाइए साथ रहिए। तो एक जेंडर बैरियर है। और लड़का लोग है जान उड़ रह लेगा, छोड़ दिया गया है उसको, जाओ जी लो जिंदगी। तो हम लोग को भी जिंदगी जीने का मौका दीजिए। हाँ एक चीज और, भरोसा, एक चीज और, भरोसा होना चाहिए। भरोसा टूटने मत दीजिएगा गार्जियन का। अगर एक बार भरोसा टूट गया, आपसे भरोसा उठ गया गार्जियन का ना, तो फिर आप पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे गार्जियन। उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में कचोटते रहेगा कि नहीं ये एक बार ऐसे कर चुका है, इस तरह का मैटर में फंस चुका है, इसीलिए ना। और खासकर ये लड़की लोगों के लिए भी बता रहे, लड़की लोग पे ये बहुत अप्लाई होती है। हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस तरह का बहुत केसेस, मतलब बहुत नहीं, अभी उतना बहुत ज़्यादा उम्र का हम नहीं है, आप ही लोग का है कि हम बहुत सारे केसेस देख लेंगे। मतलब एक दो तीन देखे हैं, सुने हैं, बताए भी हैं, जिसमें से एक आध गो होगा शायद आप ही लोग होंगे। फिर और अगल बगल बहुत तरह का ये सब होते हैं केसेस। इसीलिए भरोसा मत तोड़िएगा, बाद बाकी सब कुछ हो जाएगा। एक बार भरोसा टूट गया तो बबनी अब ना होई तोरा से, आजा घरे, माई बेटी मिल के खाना बनाए और सबके खियाई, यहीं से पढ़, अब ना रहे देव तोरा के बाहरी, बिगड़ गई तू। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। तो ये एक जेंडर बैरियर भी होती है। तो इस तरह का बैरियर्स आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया, अब यहाँ तक समझा दिए हैं। जरूर याद रखिएगा 7CS कम्युनिकेशन, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, बैरियर के बारे में लिखेगा, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर लिखेगा। व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है वो भी लिख। चलिए कुछ कुछ MCQ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। देखिए जो भी अभी हम MCQ क्वेश्चंस करवाएंगे ना, बढ़िया से याद रखिएगा, जरूरी रहेगी इसमें। हम कोशिश करेंगे समझाते हुए चले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर, तो रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का जड़, तो कम्युनिकेशन का जड़ कम्युनिकेयर से है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जनरली हम लोग करते क्या है, किस रूप में अगर उसको डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, परस्पेक्शंस, थॉट्स, ठीक है वो यही होती है। आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप परस्पेक्शन शेयर करते हैं, उम्मीद या कुछ थॉट्स है थॉट्स शेयर करते हैं। शेयरिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप इमोशंस फिर फीलिंग्स सामने वाले के पास शेयर करते हैं। शेयरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, कुछ फैक्ट्स और आइडियाज वो शेयर करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन में ही किया जाता है। ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट वी कॉल, अभी जस्ट हम आपको बताए थे, जहां पे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लोग बोलते हैं। थ्रू बॉडी लैंग्वेज, केवल और केवल बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है ना, ओनली बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज में जनरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे लोग होते हैं जो इशारे से ही बातचीत सब कुछ कर लेते हैं, इशारा इशारा में ही बहुत कुछ हो जाता है। इशारा इशारा में ही लोग कहाँ से कहाँ कुछ कुछ याद पड़ता है ना, तो बड़ा हंसी आता है। इशारा इशारा में बहुत कुछ हो जाता है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जो लोग गूंगे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं ना, उन लोग भी इशारे के माध्यम से बहुत कुछ करते हैं। आप लोग ना मार्केट या
मार्केट में जा रहे हैं या मेला में जा रहे हो ना, तो आप वहां पे ना, आप लोग जाते हैं तो वहां का अनुभव लिया कीजिए, देखा करिए, लोगों को देखिए किस तरह का जिंदगी जी रहे, कैसे कर रहे हैं। वहां पे मैक्सिमम काम इशारा से ही होता है, सब कुछ। और खासकर लड़के लोग पर ध्यान रखिए, उन लोग का देखिएगा मैक्सिमम काम इशारा से ही होता है, मैक्सिमम। तो ये बॉडी लैंग्वेज उसी को बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग, रिटेन कम्युनिकेशन की बात किया जा रहा है, तो रिटेन कम्युनिकेशन में रिटेन वर्ड रहेगा और क्या, रिटेन कम्युनिकेशन में रिटेन। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द वर्क कंसाइज। कंसाइज का बेस्ट मीनिंग की बात किया जा रहा है, तो कंसाइज का बेस्ट मीनिंग की अगर बात किया जाए तो कंसाइज मीन्स होता है ना संक्षिप्त। ब्रीफ मीन्स भी हो जाएगा संक्षिप्त, लेंदी, डिफिकल्ट, क्रिटिकल, ये तीनों एक ही है। ब्रीफ ऑप्शन नंबर डी। विच वन हैज बीन रिटेन बाय स्वामी विवेकानंद, इसमें से कौन है जो स्वामी विवेकानंद जनरली लिखे, तो मालगुडी डेज व्हाट स्टूडेंट का द सीक्रेट ऑफ, द सीक्रेट ऑफ वर्क ना, द सीक्रेट ऑफ वर्क, काम करने का कुछ ना कुछ सीक्रेट होना चाहिए। तो विच वन हैज बीन रिटेन बाय स्वामी विवेकानंद, इसमें से कौन एक स्वामी विवेकानंद लिखे थे, तो सीक्रेट ऑफ वर्क। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्लाइज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट यूजिंग डिफरेंट बॉडी मूवमेंट, बिल्कुल सही। absence ऑफ verbs इन कम्युनिकेशन, presence ऑफ ए लैंग्वेज ऑडियंस, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली बॉडी मूवमेंट होती है और फिर बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो बातचीत होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज सम कॉमन एरर इन इट, कुछ कुछ कॉमन एरर की बात किया जा रहा है इसमें ना। द प्रोफेसर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय होम हैज मैकबेथ बीन रिटन, आई शैल हेल्प यू शैल नॉट, ऑप्शन नंबर इसका डी है। यस और नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन ओपन विथ ए हेल्पिंग वर्ब मे बी आंसर्ड इन टर्म ऑफ यस और नो, इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। देखिए यस और नो जनरली स्टार्ट हो रही है तो ओपन विथ ए वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको हम लोग बोलेंगे, और मे बी आंसर्ड इन टर्म, और उसको जब आंसर दीजिएगा तो यस या नो के फॉर्मेट में आप आंसर भी दे सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज और एन आइडियाज इनटू ए ग्रुप ऑफ वर्क सिंबल्स गेस्चर्स और साउंड so as to make it understandable it's called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, it's called encoding। क्योंकि देखिए इनकोडिंग मतलब कि सेंडर, सेंडर इनकोड कर रहा है और डिकोडिंग मतलब कि ये रिसीवर। देखिए कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए वो सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, दूसरा मीडियम होना चाहिए जिस मीडियम के माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंच रहा है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो सेंडर क्या करता है, इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग करने का मतलब कि वो इस रूप में मैसेज को तैयार करता है ना जिससे कि रिसीवर अच्छे से समझ पाए। तो क्या करेगा, उस मैसेज को तैयार करने के लिए उसी को हम लोग जनरली इनकोडिंग बोलते हैं। जैसे उसमें वो कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेगा, वर्ड के साथ कुछ कम्युनिकेशन लिखेगा जिससे कि सामने वाले को समझ में आए। नहीं वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो कहीं कहीं सिंबल लगा देगा, वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो कहीं कहीं गेस्चर्स और साउंड एज टू मेक, कहीं कहीं इमेज लगा देगा, फोटो लगा देगा जिससे कि वो सामने वाला अच्छे से समझ पाए। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। याद रहेगा ना, इनकोडर कौन करता है, जो मैसेज सेंड करता है। जो मैसेज सामने वाला रिसीव कर रहा है वो एक प्रकार का डिकोडर। जैसे हम यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग हम एक प्रकार का क्या हो गए, इनकोडर। आप उसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। और आप जो उधर से मेरे को जो रिप्लाई दीजिएगा, हाँ सर समझ में आ रहा है आ रहा है, तो उसको हम लोग जनरली फीडबैक के नाम से जानते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका भी। फीडबैक इज द, देखिए फीडबैक क्या है, फीडबैक
रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, रिएक्शन ऑफ द रिसीवर, बोथ एंड विद, दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आपका रिसीवर के द्वारा कैसा रिस्पॉन्स प्राप्त हुआ। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो रिसीवर का जो रिएक्शन है वो कैसा हुआ। हाँ सर, वाह सर वाह, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया, यस सर समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग अलग होते हैं, वही फीडबैक है। हाँ सर एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर, तो एक पॉजिटिव फीडबैक है, यस सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, हम तो बीचे से ज्वाइन किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो आप शुरू से देखिए ना, तो क्या एक प्रकार का निगेटिव फीडबैक आ रहा है। तो फीडबैक भी अलग अलग रूप में होता है, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन दोनों फीडबैक ही है। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन, अगर आप प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन के नाम को अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल इन नेचर, इनफॉर्मल इन नेचर, बोथ एंड। क्या लिखिएगा, का मास्टर साहेब कैसन है, हमको हम ऐसे लिखिएगा, का मास्टर साहेब कैसे हैं आप, फिर विषय दीजिएगा, मास्टर साहब हमको छुट्टी लेना उसके संबंध में। फिर नीचे क्या लिखिएगा, महाशय की जगह मास्टर साहेब कुछ दिन से हम बीमार चल रहे थे, नहीं कुछ दिन से हम बीमार चले थे, तो कुछ दिन के छुट्टी रहुआ दे देव ना, फिर हम आ जाए, दवाई सुई करा ले, कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दे, कैसे लिखिएगा, नहीं, तो उसको बोला जाता है इनफॉर्मल इन नेचर। तो जब भी प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन के पास आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फॉर्मल होना चाहिए, मतलब एकदम स्टैंडर्ड वर्ड। ठीक है। इन कोडिंग, देखिए इन कोडिंग की बात किया जा रहा है, इन कोडिंग कौन करता है, देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे, इनकोडिंग कौन करता है, सेंड रिसीवर की डिकोडिंग करता है ना, डिकोड करेगा, तो वही इनकोडिंग एक कंपोनेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ। तो इनकोडिंग कौन करता है, जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान जो एक पार्ट्स है, वो पार्ट्स है सेंडर, ये जो सेंडर होता है ना, यही जनरली इनकोडिंग करता है। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, डिकोडिंग करता है। Which of the following sentence got a wrong preposition, इसमें से कौन है जो wrong preposition है। पीटी रंजन मिश्रा द नोटेड क्लासिकल सिंगर्स डाइड फ्रॉम कोरोना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। Which punctuations mark is essentially used as the close of a question, मतलब कोई भी क्वेश्चन को क्लोज करना है तो कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को क्लोज करना तो फिर क्वेश्चंस मार्क्स का आप इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन मार्क्स का ऑप्शन नंबर सी। क्रोनोमिक्स रेफर्स टू क्या था, ये 7CS में था ना, ये वाला 7CS में था। क्रोनोमिक्स रेफर्स टू यूजेज ऑफ टाइम, ठीक है, देख लीजिए आप, यूजेज ऑफ टाइम। नहीं है, वहाँ पे क्या था, कंसाइजनेस, लेकिन क्रोनोमिक्स में ध्यान रखिएगा यूजेज ऑफ टाइम। द मैन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी द मैन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब वो एक वैसा आदमी जो विश्वास करता है भगवान पे, हाँ भगवान हैं, उसको क्या बोलते हैं, आस्तिक या नास्तिक। ए मैन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थिस्ट बोलेंगे, आस्तिक नास्तिक, ऑप्शन नंबर ए थिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट मैनकाइंड, मैनकाइंड को जनरली हेट करता है, तो मिस एंथ्रोपी उसको बोलेगा, ऑप्शन नंबर ए। द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ एगोनी, एगोनी मीन्स होता है दर्द, पीड़ा, कष्ट, वो पेन हो जाएगा, मिस्री हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, सब तो सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ए स्पीकर स्टेटमेंट इज रिपोर्टेड यूजिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज इज एग्जैक्ट द सेम मीनिंग इन केस ऑफ, देखिए
एगो स्पीकर है ना, वो स्टेटमेंट बोल रहा है रिपोर्टेड यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वो बता रहा है सामने वाले के, लेकिन सबका मीनिंग एक ही हो, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, बोथ ए एंड बी दोनों बोलते हैं हम लोग उसको, या नॉन ऑफ दी, तो उसको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दोनों बोलते हैं ना। डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए, मीनिंग वहां सेम ही निकलता है। राम ने रावण को मारा या राम के द्वारा रावण को मारा गया, दोनों तो स्टेटमेंट तो सेम है। द वर्ड उफ, द वर्ड उफ, ये उफ कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या फिर एडवर्ब? इंटरजेक्शन है। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। द verb फॉर्म ऑफ द वर्ड फोर्स, फोर्स का verb फॉर्म, फोर्स का verb फॉर्म तो फोर्स, फोर्स इन फोर्स बोथ एंड भी। verb फॉर्म ऑफ फोर्स, FORCED होगा ना, फोर्स्ड होगा, फोर्स्ड ऑप्शन नंबर ए। यानी तो देखिए ऑप्शन में तो है ही नहीं है, फोर्स का वैसे होता होता फोर्स्ड, ऑप्शन में तो है नहीं। फोर्स इन फोर्स बोथ एंड भी तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रास, ब्रास मीन्स की, उस ब्रास का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा ना वो क्या होगा? तो ब्रासी और ब्रेजन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ऑप्शन नंबर। कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इनहेंस्ड, पॉलिश्ड, इनरिच्ड, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी सही है। कम्युनिकेशन स्किल रहेगा तो आपको इनहेंस करेगा, प्रोत्साहित करेगा, आगे बढ़ाएगा, पॉलिश कर सकते हैं आप, किसी के ऊपर लिपापोती भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, इनरिच्ड भी हो सकते हैं आप, और लोगों तक पहुंच सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट इज नोन एज सेंसस काइनेसिस ओरल मेटा। कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट इज काइनेसिस, काइनेसिस बॉडी मूवमेंट में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का कोई वर्ड इंक्लूड नहीं है, स्पेस, साइलेंस, गेस्चर, ये सब इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वर्ड इंक्लूड नहीं है। द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, देखिए कम्युनिकेशन का जो कंटेंट होता है ना उसको जनरली हम लोग जारगन के नाम से जानते हैं। जारगन मतलब समझते हैं? शब्दकोश यानी शब्दों का जंजाल, शब्द जाल। अब वही बोलता है द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का कंटेंट आपके पास है, यानी वो शब्द जाल है, उसी को बोलता है द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड जारगन, ऑप्शन नंबर इसका। द कंटेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मैसेज ना होगा। द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड जारगन, इसको मैसेज बोलिए। डिकोडिंग एज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑन और द पार्ट ऑफ द, तो डिकोडिंग, इनकोडिंग सेंडर करेगा तो डिकोडिंग कौन करेगा? रिसीवर ना। गिविंग ए नॉन वर्बल मैसेजेस, इसमें से नॉन वर्बल मैसेज कौन है? सब के सब क्या नॉन वर्बल मैसेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी।
इन टेक्निकल कम्युनिकेशन वी डू नॉट नीड टू बी, टेक्निकल कम्युनिकेशन में जनरली वी डू नॉट नीड टू बी, हम लोगों को क्या चीज का जरूरत नहीं होता है। इनकम्पिटेंट इन द सब्जेक्टिव, पुअर इन लैंग्वेज, पुअर इन स्ट्रक्चरिंग फैक्ट्स, ऑल ऑफ दिस, तो सब तो सही है इस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर फ्रॉन है, स्माइल है, विल्किंग है, सब है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा और इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ना। टेक्निकल जार्गन्स आर सिमेंटिक बैरियर दैट आर, सिमेंटिक बैरियर दैट आर टेक्निकल वर्ड नॉट अंडरस्टैंडेबल, दैट आर टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक ना। क्रोनोमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ टाइम हो जाएगा, क्रोमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ टाइम। ड्रेस एंड अपीयरेंसेस टेल्स ए लॉट अबाउट सोशल स्टेटस, इंप्रेसेस द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी आप कहीं भी पब्लिक फिगर के रूप में जा रहे हैं तो आपको ड्रेस बहुत बड़ा मायने रखेगा, वही बोलता है ड्रेस एंड अपीयरेंसेस, और अगर आप वहां पे परजेंस हैं तो और बढ़िया रहेगा। तो ये ड्रेस एंड अपीयरेंसेस बोथ एंड भी करेक्ट हो जाएगा। टेल ए लॉट अबाउट सोशल स्टेटस, इंप्रूवमेंट्स द ऑडियंस। ए पर्सन स्टैंडिंग विथ हिज हैंड्स इन पॉकेट at his workplace indicates manner, casual attitude, carelessness. A person standing with his hands in a pocket, एगो आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया, पैकेट में हाथ डाल के था, मस्त खड़ा है, तो इज वर्क प्लेस इंडिकेट्स मैनर, कैजुअल एटीट्यूड, केयरलेसनेस, तो उसको बोलेंगे कैजुअल एटीट्यूड और केयरलेसनेस बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, आपको ना हो ये और ये और ये तीनों HW दे रहा है, बताइएगा तो नीचे सब लोग कमेंट करके, ठीक है ना। तो बस अब आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय।